दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि इस महीने 30 जून तक निपटा लेंगे जरूरी काम, नहीं तो उठाना पड़ सकता है नुकसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस महीने 30 जून तक कई जरूरी काम है जिसको आपको निपटाना होगा, क्योंकि इनकी अंतिम तारीख आ चुकी है। इस महीने आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा, IFSC कोड और चेकबुक बदलवाने जैसे कई काम करवाने होंगे। इसके अलावा कई बैंक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज की पेशकश भी कर रहे हैं। ये ऑफर भी 30 जून तक ही वैलिड है। अगर आपने इस महीने के अंत तक ऐसे काम को नहीं किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जाने देश भर में कहां जारी है लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और कहां अनलॉक हो रही है जिंदगियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में अब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप धीमा हो रहा है। इस क्रम में अब देश के विभिन्न राज्य संक्रमण के हालात को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर अलग अलग फैसला भी ले रहे हैं। कई राज्यों में अनलॉक का ऐलान भी हुआ है, लेकिन पाबंदियों के साथ वहीं कितने ही राज्यों में अभी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में बुधवार से पाबंदियों में ढील देते हुए अनलॉक कर दिया गया। इन राज्य सरकारों ने संक्रमण में आई कमी के बाद इसका फैसला लिया। वहीं पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बाकी राज्यों में अभी लॉकडाउन को जारी रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने बुधवार को राज्य में नाइट कर्फ्यू 26 जून तक जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही कुछ पाबंदियों में ढील भी दी है। वहीं दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में जिंदगियां अनलॉक होने लगी हैं। राजधानी दिल्ली में अब मॉल, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली में मेट्रो की भी शुरुआत हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार में कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए बुधवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पाबंदियों के साथ अब सभी दुकानों को शाम 5 बजे के बाद बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को अभी और 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कुछ छूटों के साथ 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बाजारों को खोलने को लेकर कोई रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पटरी पर लौटेगी अब राजधानी शताब्दी समेत निरस्त की गई 32 जोड़ी ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई प्रदेशों में धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होने और कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के चलते लंबी दूरी की 32 जोड़ी ट्रेनों का अब परिचालन शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश भर के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। पटरी पर लौटने वाली ट्रेनों में शताब्दी, राजधानी, दुरंतो और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर रेलवे ने बुधवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी है। निरस्त की गई ट्रेनों में 8 जोड़ी शताब्दी, 2 जोड़ी दुरंतो, 2 जोड़ी राजधानी और 1 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल थी। अब सभी ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत ने दुनिया के सभी देशों को छोड़ दिया है पीछे, एक दिन में सर्वाधिक मौतें दर्ज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दुनिया भर के देशों की तुलना में सबसे अधिक रहा, जिसने अमेरिका और ब्राजील के 24 घंटे में हुई मौतों के आंकड़े को भी पार कर दिया। इससे पहले 12 फरवरी को अमेरिका में 5444 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। दरअसल पूर्वी राज्य ने प्राइवेट अस्पतालों या फिर घरों में मरने वाले संक्रमितों का संशोधित आंकड़ा जारी कर दिया है, जिसके अनुसार कुल मृतकों की संख्या में बेतहाशा बढ़त दर्ज की गई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को कोरोना संक्रमितों की मौत के आंकड़े में सुधार किया, जो अब 9400 थी। पहले इसको 5444 ही बताया गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहत की खबर हरियाणा रोडवेज की दिल्ली, चंडीगढ़ समेत इन लंबे रूटों की बस सेवाएं हो गई हैं शुरू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में अब रोडवेज रफ्तार पकड़ने लगी है। कोरोना संक्रमण काल में बंद पड़ी रोडवेज बसों का पहिया फिर से घूमने लगा है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। दरअसल हरियाणा में लॉकडाउन के चलते रोडवेज बसों को बंद कर दिया गया था। सभी रोडवेज डिपो पर भी कुछ बसें ही चल रही थी, लेकिन अब बसों की सेवा को बहाल किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 2 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का दुनिया में पहला ट्रायल कानपुर में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए 2 साल से 6 साल तक के बच्चों पर दुनिया का पहला ट्रायल कानपुर में होगा। अभी तक इस आयु वर्ग के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है। भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल शुरू किया गया। अभी 6 से 12 साल और
12 से 18 साल के समूह के बच्चों को टीका लगा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने कोवैक्सीन का नेजल स्प्रे भी आ जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना संकट के बीच यहाँ के लोगों को लगा है जोर का झटका, इतनी महंगी हो गई है बिजली। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच कर्नाटक के बिजली उपभोक्ताओं को करारा झटका लगा है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ने बिजली शुल्क में 30 पैसा प्रति यूनिट की औसत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये मौजूदा वित्त वर्ष से सभी विद्युत आपूर्ति कंपनियों के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि खाद्य तेलों ने निकाल दिया है आम आदमी का तेल, कीमतें पहुंच गई हैं आसमान पर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले एक साल में खाद्य तेलों की कीमतों में जिस तरह उछाल आया है उससे आम आदमी का तेल ही निकल गया है। एक तो लॉकडाउन से कमाई घट गई और ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। देश के कई हिस्सों में सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पहुंच गया है। हालांकि उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 9 जून को देश में सरसों का तेल औसत कीमत उसकी 171 रुपए प्रति किलो थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की समय से पहले निकालेंगे एफडी तो देना पड़ेगा इतना चार्ज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश का माध्यम माना जाता है क्योंकि ये तय रिटर्न देते हैं। अन्य विकल्प जैसे कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसे निवेश के विकल्पों से ये ज्यादा सुरक्षित है। ज्यादातर बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी का विकल्प देते हैं। पर यहाँ पर आपको बता दें कि वित्तीय या फिर आपदा या फिर पैसे की जरूरत के समय कस्टमर अगर समय से पहले पैसा निकालता है तो उस पर बैंक चार्ज वसूल करता है। ऐसे में अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं और समय से पहले ही एफडी से पैसा निकालते हैं तो आपको भी एसबीआई को शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि सभी अवधियों में एसबीआई एफडी से 5 लाख रुपए तक अगर समय से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो उस पर 0.50% जुर्माना देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 25 जून के बाद कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में होगा इसका फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेज में 25 जून के बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। शिक्षा विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसका प्रस्ताव भी भेज दिया है। 11 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। कॉलेजों के अधिकांश शिक्षकों, बच्चों के अभिभावकों और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की मांग की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 23 लाख कंस्ट्रक्शन मजदूरों को सौगात, खातों में भेजे गए 1,000 रुपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 23 लाख से ज्यादा मजदूर श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में कुल 230 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 23 लाख से ज्यादा कंस्ट्रक्शन मजदूरों को उनके खाते में 1,000 रुपए का फायदा दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल की शुरुआत भी की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से श्रमिकों के हितों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।